Hello bachcho, let's start this question. So the first part of the question says, list the part of the human eyes that controls the amount of light entering into it, explain how they perform this function. And second part of the question says, write the function of retina in human eyes. And third part says, do you know that corneal impairment can be cured by replacing the defective cornea with the cornea of the donated one? How and why should we organize groups to motivate the community member to donate their eyes आफ्टर डेथ? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन आई पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपका ह्यूमन आईज पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। तो देखिए, जो आपकी आईज होती है, आईज में जो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो आईज में आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होती है, आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई होती है। यहाँ से ये हल्का हल्का क्या होता है, ऐसे बल्ज पोर्शन होता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, ऐसे लेंस होता है। ठीक है। तो देखिए, ह्यूमन आई में जो होता है, सबसे पहला पोर्शन होता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, आपको जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का जो सबसे पहला पोर्शन होता है, जैसे इसमें जब लाइट, जैसी हमारी आईज में क्या होती है, ह्यूमन आईज में लाइट फॉल करती है। तो लाइट फॉल करती है, तो लाइट सबसे पहले आपका क्या होता है, कॉर्निया से ही हमारी आईज में क्या करती है, एंटर करती है। लाइट कॉर्निया से हमारी आईज में एंटर करती है। और ये आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बल्ब टाइप का मटेरियल होता है। ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट बल्ब मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बल्ब स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है। इसके थ्रू क्या होती है, लाइट आपकी आईज में क्या करती है, एंटर करती है। और जितना भी आपका रिफ्लेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द कॉर्निया इटसेल्फ। कॉर्निया में ही आपका क्या हो जाता है, जितना भी रिफ्लेक्शन होता है वो आपका कॉर्निया में ही क्या हो जाता है। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट पोर्शन था आईज का, ह्यूमन आई का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के बाद जो आपका सेकंड पोर्शन आता है, वो आता है आपका लेंस। यहाँ पर क्या होता है, आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। आइस के अंदर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शन इतना होता है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कोई भी लाइट रे आपकी आंखों में एंटर होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसको कन्वर्ट्स करता है। और कन्वर्ट्स करके जो आपकी रेटिना होती है, रेटिना पे क्या करता है, उसकी इमेज को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का सिर्फ यही फंक्शन होता है कि जितनी भी लाइट रेज एंटर होती है, उनको क्या करना है, उनको इसको कन्वर्ज करके आपकी रेटिना पर इमेज को क्या करना है, फोकस करना है। इसके बाद जो आपका थर्ड पोर्शन आता है, आपका थर्ड पोर्शन में हम ए बी करके लिखते हैं, ये आपका बी है। अब सी में देखिए, हमारा पहला आपका कॉर्निया था, फिर आपका कन्वेक्स लेंस था। जो सी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस आपका एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। आइरिस क्या होता है, आपका डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो क्या होता है, आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। आइरिस क्या होता है, आपका डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। और ये क्या करता है, जो हमारी आईज में क्या होती है, आपकी प्यूपिल होती है, उसके साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो साइज ऑफ प्यूपिल को क्या करता है, ये आपका कंट्रोल करता है। आपका क्या, आइरिस आपके साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। तो देखिए, अब जो आपका फोर्थ पार्ट आता है, इसमें डी पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्यूपिल। हमसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें वो पार्ट बताना है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। जो क्या करता है, लाइट की अमाउंट जो एंटर होती है उसको कंट्रोल करता है। वो पोर्शन होता है आपका क्या, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, एक स्मॉल एक बहुत छोटा सा एक होल होता है। हमारी आईज में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का एक होल्स होता है। जैसे ही हमारी आईज में आप क्या करते हो, कोई जो आप हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को जैसे आप करते हैं, तो जो एक छोटा सा ब्लैक होल होता है, जैसे आपकी हाई इंटेंसिटी वाली लाइट आती है, तो बिल्कुल छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। एक ब्लैक होल हमारी आईज में होता है। और जैसे ही हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहां पर की लाइट क्या होती है, डिम होती है, तो वो क्या करता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने लग जाता है। तो पीपल एक हमारी आईज में क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल होल होता है, जो आपका आइरिस पे होता है। तो जैसे ही आपकी लाइट रे क्या करती है, आपकी आईज में एंटर करती है, और अगर लाइट रे की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, अगर हम कोई ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसे रूम पर जाएं जहाँ पर बहुत ही कम लाइट रे होती है, तो ये पीपल क्या होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, कंप्लीटली एक्सपेंड कर देता है, विद द हेल्प ऑफ आई मसल्स की हेल्प है। और जब हम किसी ब्राइट लाइट पर जाते हैं, या फिर कैसे ऐसे रीजन पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट है, तो वहां पर क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन। तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन से क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो पीपल ही वर्क करता है, जो भी हमारी आंखों में जो भी लाइट एंटर करती है, तो उसको कैसे क्या करना है, अकोमोडेट करना है, या फिर कैसे फंक्शन को कंट्रोल करना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपकी प्यूपिल की होती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट।
नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया राइट द फंक्शन ऑफ द रेटिना इन ह्यूमन आइज। तो देखिए रेटिना का हमारी आइज में वही फंक्शन होता है जिसे कैमरा में जो फिल्म्स का पर्पस होता है वही पर्पस हमारी आंखों में क्या होता है, रेटिना का पर्पस होता है। तो रेटिना क्या होता है, हमारी आइज का जो ये पोर्शन होता है, ये आपका जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना में क्या बनती है, आपकी फाइनल इमेज जो बनती है वो कहाँ पर बनती है, आपकी रेटिना में आपकी फाइनल इमेज बनती है। तो रेटिना क्या होता है, आपका क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है, लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, जिस पर आपकी लाइट क्या करती है, जिस पर आपकी इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। तो ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी आईज में, जहाँ पर हमारी इमेज क्या बनती है। तो देखो जो आपका रेटिना होता है, रेटिना के अंदर क्या होता है, आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें क्या होता है, आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको आपने नाम सुने होंगे, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसमें आपके क्या होता है, आपका रॉड्स होती हैं, आपकी क्या होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, और यही क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को हमारे आगे विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स को हमारे ब्रेन पर भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं और कोन्स बोलते हैं। और रॉड्स क्या करते हैं, आपकी रॉड्स और जो कोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रिस्पॉन्ड करते हैं, किसको, आपके ब्रेन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो ये सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपके रॉड्स एंड कोन्स होती हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको सिग्नल की फॉर्म में भेजकर उसको हमारे ब्रेन पे भेजते हैं। जो भी हमें सिग्नल्स होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिग्नल्स की फॉर्म्स में कहाँ भेजते हैं, ब्रेन से भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ऑप्टिक्स नर्व। जो आपके आईज में जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, इसको हमारे ब्रेन तक की इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना। रेटिना में बेसिकली आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। अब देखिए आपसे उसने थर्ड पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डू यू नो द कॉर्नियल इम्पेयरमेंट can be cured by replacing the defective cornea with the cornea of the donated eyes. How and why should we organize groups to motivate the community member to donate their eyes after the death? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि देखिए कोई भी पर्सन अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो अपनी आईज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो वो उसकी आई जो डोनेट करता है वो आई किसी कोई ऐसे पर्सन के यूज में आ सकते हैं जिसको क्या है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब वो देख नहीं सकता है। तो जो आपका कोई पर्सन डेथ हो जाता है तो एक कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी में जो क्या करते हैं, इन आइज को क्या करते हैं, किसी डेथ पर्सन की हमें उसके लिए पहले ही रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, किसी डेथ पर्सन की आइज को क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, और किसी नीडी वंस को क्या करते हैं, वो दे देते हैं उस आइज को। तो वी शुड ऑल्सो प्रमोट सच टाइप ऑफ कम्युनिटी which are helping the person which are having the defects of corneal impairment। तो इस तरह के आपके सोसाइटी में आपके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, and I hope you all understood this concept. Thank you so much and all the very best.